स्वयं की हमारी एवरी सैटरडे की सीरीज़ में आप सबका वेलकम है, जिसमें हम थोड़ा सा शेयरिंग करते हैं नॉलेज और मैं तो कहूँगी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इसके साथ साथ ध्यान। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेल्फ ट्रस्ट की, आत्मविश्वास की हम बात करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा ये जो सेल्फ ट्रस्ट है, ये हम जीवन के हर मोड़ पर इसे अनुभव करते हैं, कहीं ना कहीं इसे फील करते हैं। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, विश्वास को हम ये जानते हैं कि हमें कोई भी काम करना हो तो हम लोग क्या उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या हम उसको कर सकते हैं। हम विदाउट कोई डाउट और बिना किसी डर से क्या हम उसे कर सकते हैं। सबसे बड़े इसमें दो चीज़ें आती हैं, डाउट और डर और इनसिक्योरिटीज़। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इन तीनों चीज़ों से परे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक ट्रस्ट अपने भीतर निर्मित होता है। और देखिए, ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए हमें अच्छा बिजनेस करना है, जॉब करना है, अच्छी सेहत चाहिए, घर को देखभाल करना है, या कुछ भी जो भी हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। जहाँ पे भी हमारा कर्तव्य है, जहाँ पे भी हमारी सर्विसेज है, क्या हम वो अपने आप पे कर रहे हैं विदाउट जजिंग आर सेल्फ। सबसे पहले इसमें है कि जज नहीं करना है अपने आप को कि जो हम कर रहे हैं बस पूरे विश्वास के साथ हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे तो आप देखोगे कि इसका जो रास्ता है वो हमारे लिए और भी खुलता जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हमारे जीवन में अपने आप ही आनी शुरू हो जाएंगी जब हम सेल्फ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप देखोगे कोई भी काम आपके ज़रिए से हो रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप उसके लिए प्रिपेयर थे या उसके लिए प्रिपेयर नहीं भी थे, फिर भी वो आपका काम कैसा हो जाएगा, वो धीरे धीरे एफर्टलेस हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगी जब आप ट्रस्ट रखेंगे अपने आप पे। आपकी पार्टिसिपेशन, जीवन को लेके आपकी भागीदारी कैसी है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अभी इसको हम एक छोटी सी चीज़ से समझते हैं ना, जीवन की बहुत छोटी घटना कि टाइम से कहीं पहुंचना, है ना। तो जैसे मान लीजिए मुझे कल कहीं पहुंचना है तो उसकी चिंता क्या मुझे आज ही हो रही है कि मुझे उस स्थान पर समय से मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं। फिर मैं वहाँ पर जाके जो मेरा कार्य है या किसी पार्टी का हिस्सा हूँ या किसी परफॉर्मेंस का हिस्सा हूँ या मुझे कुछ प्रेजेंट करना है, क्या मैं मुझे से कर पाऊंगी। तो एक कितना द्वंद्व हमारे भीतर चलता है फ्रेंड्स उस समय, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहूँगी कि कदम कदम पर हमें सेल्फ ट्रस्ट की ज़रूरत है। और हमें हमारी ज़रूरत भी पता है कि मुझे हर क्षण के अंदर सेल्फ ट्रस्ट चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारे भीतर से निकल के नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारे भीतर लैक रहता है फ्रेंड्स, इनर स्ट्रेंथ का। अगर हमारे अंदर भीतर की ताकत नहीं है तो भीतर का आत्मविश्वास भी नहीं आएगा। और भीतर की ताकत कैसे निर्मित होगी? जब तक हमारे साथ हमारा स्पिरिचुअल पाथ नहीं। ध्यान करना, मैं ये कहूँगी, हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन वो साइलेंटली हमारे अंदर कितनी चीज़ों को फीड कर जाता है वो हमें पता नहीं चलता। और उसमें से एक सेल्फ ट्रस्ट है फ्रेंड्स। जब आप धीरे 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 ध्यान करते हैं तो हर रोज़ आपके भीतर एक आत्मविश्वास जागृत होता है कि यस, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे कल कहीं टाइम पे जाना है तो मैं अगर आज रात को ध्यान करके सोऊंगा या सोऊंगी तो मैं सुबह टाइम से उस स्थान पर पहुंच सकती हूँ, है ना। और कई बार ये भी होता है कि हम सब किसी भी बात को लेकर या कोई भी कार्य हमने जो करना है उसके लिए अंजप्शंस बहुत बना लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो वैसी हो गई। कितनी सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में बना लेते हैं ना। इन शॉर्ट की हम स्टोरीज बनाने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, फ्यूचर को क्रिएट करने में और स्पेशली नेगेटिव एस्पेक्ट में क्रिएट करने में उसके लिए बहुत बहुत हम लोग एक्सपर्ट हैं।
देखिए, एक तो अगर हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ जो है वो बनती है। दूसरा, हम लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है, हमारी जो एफिशिएंसी है, वो भी हम लोगों की धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हर रोज़ ध्यान करना। और देखो, जब हम ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि जो भी कार्य फिर होगा वो पार्टिसिपेशन से होगा, भागीदारी से होगा। जो मैं पहले भी आपको बताया, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन या आपका एफर्टलेस वर्किंग वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। दूसरी एक चीज़ जो एक साइलेंट पॉइंट निकल के आएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट मोमेंट का निकल के आएगा आपके लिए, वर्तमान क्षण में रहने की अनुभूति। अगर हमें सेल्फ ट्रस्ट नहीं है तो हम इस वर्तमान क्षण में भी नहीं रह पाएंगे। अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर हमें हमारे पर विश्वास भी नहीं है तो हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ मिली हुई है, बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि जैसे कि आटे में नमक की भांति। अब ध्यान करना है तो इसके लिए भी चिंता नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी डर नहीं होना चाहिए कि यस, एक काम तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसे हम बेफिक्री से बेखौफ होकर कर सकें। और जो हम ये नहीं सोचे कि इससे मुझे क्या मिलेगा और क्या होगा, बस करें। अगर हम ये एक लाइफ की टर्म को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स, फिर लाइफ की सारी चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आपको सेल्फ ट्रस्ट को एज अ हम लोगों को टॉपिक सोचने में, बोलने में इसको समय नहीं लगेगा, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सहजता का गुण हमारे भीतर आ जाएगा। देखिए, डर, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, इल्यूजन्स, ये सब चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी क्षण से कोई एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि उस समय में ऐसा कैसा होगा, कैसा मैं प्रेजेंट कर पाऊंगी, कैसा वहाँ पर मुझे लोग मिलेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है फ्रेंड्स कि हम वर्तमान क्षण में हम लोग रहना सीखें। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट की जो है, मैं ये कहूँगी सेल्फ ट्रस्ट की, कि ट्रस्ट के साथ सबसे पहले ध्यान को शुरू करें। अगर हम अपनी दिनचर्या में एक ये काम आप कर लेते हैं तो बाकी की सब चीज़ें अपने आप सहजता से होनी शुरू हो जाएंगी। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, जो आज मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ, मैंने कभी ये सोचे भी नहीं थे कि कभी मैं ऐसी चीज़ें बोल पाऊँगी, कभी समझ पाऊँगी, कभी जीवन में एक्सपीरियंस कर पाऊँगी। लेकिन ये सब जागृति फ्रेंड्स धीरे धीरे कैसे, सिर्फ एक ट्रस्ट के साथ एक ध्यान को शुरू किया, बस। अदरवाइज जीवन कैसा था वैसा ही, उठो, काम करो, घर को देखो, बच्चों को देखो, बस ये जीवन था। लेकिन जीवन की इतनी गहराई है, जीवन के साथ हमारी इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं फ्रेंड्स, वो अवेयरनेस तभी आई जब ध्यान। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो होता है ना विश्वास, और एक चीज़ और होती है दृढ़ विश्वास। दोनों चीज़ें, एक तो ट्रस्ट है और एक है कि स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एक अपने ऊपर ट्रस्ट होना, फेथ होना मैं तो कहूँगी। अदरवाइज हम जो फेथ वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं जितनी भी इमॉर्टल एनर्जीज है, मुझे परमात्मा के भीतर विश्वास है। वैसे ही ये जो विश्वास है, ये जो ट्रस्ट है, हमें सबसे पहले अपने भीतर ही जागृत करना होगा। जब आप एक ट्रस्ट ब्रैकेट फॉर्म एक फेथ अपने भीतर जागृत कर लेंगे ना, तो फिर सब हो जाता है। जब मैंने ये चीज़ शुरू किया ना फ्रेंड्स, ध्यान, और उस समय भी शुरू किया जो बहुत बहुत कुछ लोग, कम लोग ही थे, हैंडफुल लोग ही थे ध्यान करने वाले। लेकिन बस एक मन में विश्वास था कि बस, और एक ट्रस्ट कि मुझे ये करके अच्छा लग रहा है बस। और मुझे कुछ भी नहीं पता था ध्यान करने के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आने वाले समय में होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये था कि आधा घंटा मुझे बैठकर अच्छा लग रहा है। जितना मैं इस वर्तमान क्षण में रह के इस चीज़ को सोच रही थी, इस चीज़ को महसूस कर रही थी, इस चीज़ को मैं ये कहूँगी कि मेरे भीतर आ रही थी, हर रोज़ मैं अपने जीवन में इस घटना को घटते हुए देख रही थी,
उतना ही अनंत दरवाजे मेरे लिए खुल गए। और एक धीरे धीरे होता ना कि सेल्फ ट्रस्ट से एक कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे जंप होना शुरू हुआ। और देखिए, जैसे मैंने ये चीज़ शुरू किया तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कभी किसी को ध्यान भी सिखा पाऊँ। और इमीडिएटली ध्यान के सिखाने का क्रम भी शुरू हो गया। और वो मुझे 15 दिन भी नहीं लगे, बल्कि मैंने तो पहले दिन ही सिखा दिया फैमिली में, तो फर्स्ट डे। और 15 डेज के बाद क्लासेस लेना भी शुरू हो गया। सब कैसे हो गया? एफर्टलेस। कि पता नहीं कब से ध्यान को जान रही हूँ, कब से ध्यान को समझ रही हूँ, कब से सुन रही हूँ, जबकि वो ही नहीं तो कर्म कांड ही चल रहा था जीवन में। अपने आप वो सब चीज़ें छूट गई और मौन की यात्रा शुरू। सो फ्रेंड्स, सेल्फ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना और उसके साथ ध्यान करना, और ध्यान करने में भी ट्रस्ट रखना कि यस, ये मेरे लिए, ये रास्ता मेरे लिए फलीभूत होगा। आजकल बहुत सारी कंफ्यूजन डाउट्स होती हैं। अरे ध्यान करने से उनको तो इतना फ़ायदा हो रहा है, क्या मुझे फ़ायदा होगा? अरे उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे? नो, कोई कंपैरिजन नहीं है फ्रेंड्स आपका किसी के साथ। हम सब अपने आप में स्पेशल हैं, यूनिक हैं, हम अपने आप में विलक्षण आत्माएं हैं। जो मेरे लिए अनुभव है, जो मेरे लिए मेरा रास्ता है वो मेरा है, जो आपका रास्ता वो आपका है, जो मोनिका जी का मोनिका जी का है, जो पूनम जी का है वो पूनम जी का, जो हेतल जी का हेतल जी का। हम सबका अपना अपना रास्ता है और इस रास्ते पे हम लोगों को चलते रहना है। जितना हम लोग इन रास्तों पर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा कि अपने आप ही चीज़ें जो है वो मैं कहूँगी कि फर्निश होती रहेंगी। आपको सोचने समझने की ज़रूरत होगी ही नहीं। अगर मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग हर रोज़ एक चेक लिस्ट बनाएं अपनी, है ना, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना आया, या मैं कैसा बोल सकती हूँ, अपने आप को अपने वर्क प्लेस पे कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना, और कितना मेरे में धैर्य आया है, या कितना मैं मौन की पालना कर रही हूँ, या गुस्से से परे कितना हूँ। ये सारी चीज़ों की अगर हम एक चेक लिस्ट बनाएं तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इस वर्तमान क्षण से निकलती हैं। जितना हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपनी श्वास के साथ हम लोग रहेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे, तो आप देखोगे कि ये सब चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। और देखिए, अगर मैं ये कहूँगी कि इस सेल्फ ट्रस्ट को, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम एक छोटी सी टॉक में कवर कर लें, नहीं, वो नहीं हो सकती, क्योंकि हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपना अपना जीवन है। सेल्फ ट्रस्ट से मेरे लिए मुझे क्या निकल कर आ रहा है वो मुझे पता है। गुरप्रीत जी के लिए क्या निकल के आ रहा है गुरप्रीत जी को पता है, कि हर रोज वो ट्रस्ट से दिन की शुरुआत करती है तो क्या होता है ना। रमाकांत जी को पता है कि वो हर सुबह अपने घर से अपने काम के लिए निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। इस बिटवीन एक सेल्फ ट्रस्ट है जो काम के भीतर चलता है ना। और एक बेस लेकिन जो हमारी जिंदगी का रहता है फ्रेंड्स, हमारा ये वर्तमान क्षण, हमारा ये ध्यान। और फिर ये ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम सबको हमेशा ध्यानमय अवस्था में ही रहना। फिर क्या होगा कि धीरे 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 जिसे सेल्फ ट्रस्ट हमारा बिल्ट होगा, तब क्या होगा, हमारे ये जीवन ही हमारे लिए ध्यान में बन जाएगा। बस देखिए, कोई भी हम जब कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, हम लोग किसी भी, मान लीजिए किसी संस्था के साथ जुड़े, किसी एनजीओ के साथ जुड़े, तो या हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया, है ना, या कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ लिया, या हमने आध्यात्मिक रूप में किसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सेल्फ, कि मुझे सेल्फ को ही पॉलिश करना है। और वो सेल्फ आपका कैसे पॉलिश होगा, जब ट्रस्ट होगा। अपने सेल्फ को ही तो हमने पॉलिश करना है ना, ये तो हमें भूलना ही नहीं है। लेकिन ये सेल्फ जो पॉलिश, वो कैसे होगा, जब उसमें एक टर्म होगी कि यस, आई हैव ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। अगर मैं ट्रस्ट से देखूंगी तो मैं अपने आप को देखूंगी, फिर मैं दूसरों को नहीं देखूंगी। इस समय मैं ये देख रही हूँ कि मैं अपने अनुभव से आपको क्या बता पा रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया उससे मैं आपको कैसे सहायता कर सकती हूँ। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आप मुझे कैसे जज कर रहे हो, आपका मेरे प्रति क्या विचार है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही। क्यों? क्योंकि मेरा मेरे भीतर सेल्फ ट्रस्ट है। और वो कैसे निर्मित हुआ, धीरे 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 करके, ध्यान करके, क्लासेस करके,
दूसरों के साथ सज्जन सांगत्य करके, शेयरिंग करके, क्लासेस करके, अनकंडीशनल लव बच्चों के साथ शेयर करके, वो सब चीज़ें अपने आप होनी शुरू। और जीवन का एक महत्वपूर्ण हर घटनाक्रम को देखना, है ना। हमने एक बार इस प्लेटफॉर्म पे हमने साक्षी पाप की भी बात की है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो एपिसोड आप देख सकते हैं। तो हम जितना इस वर्तमान क्षण में रहकर हम लोग साक्षी भाव करेंगे ना, तो उतना ही तो क्या होगा ना, आपके अंदर एक सेल्फ ट्रस्ट जो है निर्मित होगा। और देखो, जब आप सेल्फ ट्रस्ट में होगे ना, एक चीज आपकी बहुत अच्छी निकल के आएगी। कितना बोलना है, किसको कैसे सुनना है, कैसी मेरी व्यवहारिकता है, कैसे मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, ले रही हूँ, मेरी भावनाएं क्या है, और मेरे कैसे विचार निर्मित हो रहे हैं, वो मैं सब देखूँगी। और ये चीज़ कैसी होगी जब अपने आप पे आपको ट्रस्ट है। फिर आपके क्या होंगे, आपके शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध भावनाएं होंगी, आपका किसी का सुनना, आपका बोलना भी शुद्ध होगा। और इतनी अच्छी फाउंडेशन फ्रेंड जीवन की बन जाएगी कि जीवन के आगे आगे ऐसे इमोशंस आपके साथ जुड़ जाएंगे जो कि आपकी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली हाई कर देंगे। और आपका सेल्फ ट्रस्ट होना ही आपको एक हाई वाइब्रेशन पे पहुंचा देता है। फिर आपकी वाइब्रेशन वैसी होती है कि उसको कोई भी नेगेटिव वाइब्स आपको कट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप इस मोमेंट में हो, आप इस प्रेजेंट इसमें इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। बल्कि उससे भी ऊपर आपको आप पर फेथ है, बिल्कुल वैसा फेथ है जैसे कि इस ब्रह्मांड पे है, उस परमपिता परमात्मा पे है। आप बिल्कुल अब फेथ वो अपने आप पे आप कर पा रहे। सो हर रोज फ्रेंड्स अपने आप को चेक करना, हर रोज अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए कि कहाँ है जहाँ पे मेरे को अपने आप पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, उसको लेकर आइए। कुछ चीज़ें तो होंगी जो हमारी ध्यान करने से सहज ही हमारे भीतर एक इनर स्ट्रेंथ से बाहर आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें अपने भीतर, जिनको मैं कहूँगी कि प्रकट करना होगा, उजागर करना होगा। फिर उसके लिए हमें एफर्ट भी चाहिए, थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा पहले का उसका फाउंडेशन बनाना, देन उसको करके देखना, देन उसके जो परिणाम आपको हुआ उसका एनालाइज करना। और फोर्थ क्या रहेगा कि उसका जो परिणाम निकला उससे को अपने जीवन का अनुभव मानते हुए देन फिर से प्रैक्टिस में लगना। ये सब चीजें हमें करनी। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी पार्टी में गए हैं ना, तो या हम किसी फैमिली गैदरिंग में गए हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम सबके जीवन का ले रही हूँ, आसानी का एक कॉमन एग्जाम्पल है ये, है ना, कि हम लोग कहाँ गए, कैसे हम लोग किसी से मिले, कैसी हमारी व्यवहारिकता थी, कैसे हम सब बात कर पाए, क्या मेरे आध्यात्मिक जीवन की मेरी बातचीत में पहचान थी, मैं कैसे इन्वॉल्व हुई, कैसे मैं क्या पहली बातें कर रही हूँ जो एक सिंपल गॉसिप होता है फैमिली में, या मेरा कुछ टॉपिक और था। मैं अपने आप को कितने ट्रस्ट के साथ किसी गैदरिंग में प्रेजेंट कर पाई, ये मेरे लिए एक सेल्फ ट्रस्ट का एक टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक छोटे छोटे अपने टारगेट्स बना सकते हैं कि आज मुझे अपने ऑफिस में कैसे कार्य करना है, आज मुझे एक सेल्फ ट्रस्ट के साथ पेशेंस रखते हुए मौन भाव से कार्य करना है ना। सेकंड कि जैसे मुझे किसी को जजमेंट करे बिना अपने काम को करना है, किसी की लाइफ में आज मुझे इंटरफेयर नहीं करना। ये सब चीजें कैसे आएंगी? जब आप सेल्फ ट्रस्ट में होंगे, आप अपने साथ होंगे, आप अपने काम पे काम करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट होगा खुद पे तो ही हम दूसरों की लाइफ में जंप नहीं करेंगे। अगर हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, फिर हम दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं, फिर उनकी लाइफ में भी हम लोग इंटरफेयर करेंगे, है ना। यहाँ पे हम पेरेंट्स और बच्चों के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं।
अगर हमें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो हम बार बार कोशिश करेंगे बच्चों की लाइफ में जंप करें, ये अरे उनका क्या चल रहा है, अरे कैसी प्रोग्रेस हो रही है, कैसा करियर चल रहा है ना। तो वो क्यों, कहीं ना कहीं एक इशू आता है एक सेल्फ ट्रस्ट का, कि नहीं है मुझे अपने आप, मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हूँ, मैं उनसे जुड़ा हूँ। तो हर रोज फ्रेंड्स, जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न चीजें निकल के आएंगी, और जो भिन्न भिन्न चीजें निकल के आएंगी उसमें एक पॉइंट निकल के आएगा, आपके खुद पे विश्वास। और खुद के विश्वास के नीचे का पॉइंट आपका निकल के आएगा आपकी आध्यात्मिक उन्नति। आप कैसे ध्यान कर रहे हो, कैसे कॉन्शियस हो। आप ध्यान चाहे कैसे भी कर रहे हो, आप कॉन्शियस ब्रीथिंग से कर रहे हो, आप आंखें बंद करके आनापान कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है। एक बात कहूंगी सबसे फ्रेंड्स, आपके आध्यात्मिक जीवन की पहचान आपका सेल्फ ट्रस्ट आपको बताएगा, और उसकी रिफ्लेक्शन आपके जीवन में होगी। वो आप रोज देख सकोगे, रोज। क्योंकि हम खुद से बेहतर कोई भी हमें नहीं जानता, हम लोग अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। जितना हम अपने आप को बेहतर जानना चाहते हैं, हर रोज अपने आप को टटोलिए फ्रेंड्स। और अपने आप को हम तभी, मैं कहूँगी, एनालाइज कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, तभी अगर हमें अपने आप पे ट्रस्ट है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर दूसरों की लाइफ में जंप करेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों के लिए ये सोचना, ऐसा सोचना, ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, फिर आप किसी को भी जज नहीं करोगे, फिर चाहे सामने वाला इंसान कुछ भी कर जाए, वो नहीं। आपको आप पे ट्रस्ट है ना, कि आप उस चीज को रिकवर कर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जाम्पल लेती हूँ कि जिंदगी में किसी से किसी क्षण में आपकी किसी से कहा सुनी हुई, है ना। कहा सुनी में क्या हुआ कि उन्होंने आपको कुछ कहा, सामने वाले इंसान ने। अगर आपको आप पे ट्रस्ट है, सबसे पहले आप उनको उत्तर नहीं करोगे। अगर उत्तर हुआ है उस क्षण के अंदर, तो अगले क्षण आप जागरूक होते हैं, आप ये सोचोगे कि मैं इस चीज को रिकवर कर लूंगी, मैं इस चीज को रिकवर कर लूंगा, मुझे अपने आप पे विश्वास है। कैसे रिकवर करना है, वो एक इनर प्लानिंग भी आपके साथ साथ चलेगी। सेल्फ ट्रस्ट के साथ आप एक गुड प्लानर भी बन जाएंगे। हाउ टू प्लान योर लाइफ विद द सेल्फ ट्रस्ट, ये गुण भी, या ये कहूंगी ये गुणवत्ता, ये आपके भीतर से निकल कर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आज आपको। मैं थोड़ा इस चीज़ के साथ आपको छोड़ूंगी, क्योंकि कि ये चीज़ें बहुत सारी ना हो जाए आपके लिए ना। जो ये जो आज हमने पॉइंट्स बोले, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आज आपको थोड़ी 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 करके बताई हैं, है ना, इसको हम बहुत एलेबोरेट कर सकते हैं। लेकिन यस, आप इसको अपने नज़रिए से देखिए, है ना। जिंदगी के एक सेल्फ ट्रस्ट कहाँ आपका क्वेश्चन में आ जाता है, आपका आत्मविश्वास कहाँ सर्कल में आ जाता है, वो देखिए। एक लिस्ट बनाइए, हर रोज इसको लिखिए। और फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ कहूँगी, लिखने की आदत डालिए। मैं हर बार आके भी कहती हूँ वैसे बहुत बार, लिखने की आदत बहुत अच्छी आदत है। जब आप लिखते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपको जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। कोई भी लाइफ के टर्न में, मैं तो ये कहूँगी, आप उसको लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के साथ थोड़ा मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को। हम लोग ध्यान करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ को अनुभव कर सकें, और जो सेल्फ हमारा ट्रस्ट है उसको अपने भीतर से निर्मित कर सकें, उसकी फाउंडेशन को हम बना सकें। ठीक है, तो चलिए हम सब आंखें बंद करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस कंफर्टेबल बैठकर अपने हर आते जाते श्वास की ओर ध्यान देंगे। कैसी श्वास आ रही है, जा रही है, हर श्वास को महसूस करते जाइए।